डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट। 5 सेकंड बाद शुरू। जय जवान जय किसान का नारा दिवंगत लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था और यह राष्ट्र का नारा बन गया। यह नारा किसान और जवान के कर्तव्यों को दर्शाता है। जवान देश की सीमा पर दुश्मनों पर रात दिन नजरें गड़ाए हुए रहते हैं, तभी देश के नागरिक सुकून से सोते हैं। उसी तरह अन्नदाता कहलाने वाले किसान दिन रात मेहनत करके अन्न पैदा करते हैं, तब जाकर हमारी भूख मिटती है। जहाँ हम मौसम के अनुरूप सुख सुविधाओं को जीते हैं, वहीं किसान को मौसम से होने वाले शारीरिक नुकसान की कोई चिंता नहीं होती। चाहे कितनी ही तेज धूप हो, जाड़ा हो, बरसात हो, उसे तो सिर्फ अपनी जमीन से निकलने वाले अन्न को होने वाले नुकसान की चिंता होती है। मगर अफसोस कि उसकी इस मेहनत की हमेशा से ही उपेक्षा होती रही है। उसे उसकी मेहनत का सही मूल्य नहीं मिल पाता है। किसानों की ही वजह से भारत को कृषि प्रधान देश की संज्ञा प्राप्त है। किसान हमारे देश के रीढ़ की हड्डी हैं और उनकी देश की अर्थव्यवस्था में एक बड़ी भूमिका है। अन्न खा कर ही हम अपना जीवन चलाते हैं। उसके विपरीत किसान किस तरह का जीवन जीते हैं? खेत मजदूरों की स्थिति तो और तकलीफदेह होती है। ऐसे ही लोगों से राजनीति हो रही है। अगर किसान खेत में जाना छोड़ दे और अनाज न पैदा करे, तो इतनी ऊंची इमारतों और महलों में रहने वालों से कुछ कर पाना संभव होगा। आखिर सरकार ने कृषि कानूनों को लाने में इतनी हड़बड़ी क्यों दिखाई? सरकार ने तो कोरोना और पूर्णबंदी की समस्या से जूझ रहे देश को और होने वाले विरोधों को दरकिनार करके कई बिल पास कराए, जिसमें कृषि कानून भी एक है। इस हठधर्मिता का मतलब क्या है? सरकार पर आरोप है कि वह देश के नवरत्नों को कुछ पूंजीपतियों के हाथ बेचना चाह रही है और ज्यादातर इस ओर कदम बढ़ाए जा चुके हैं। उसी तरह किसानों को भी पूंजीपतियों के हाथों में देना चाह रही है, क्योंकि सरकार फसल के जिस समर्थन मूल्य की बात कर रही है, जमीनी स्तर पर वह बिल्कुल निराधार साबित हुआ है। इसकी वजह से किसानों को दिल्ली कूच करना पड़ा, जिनको रोकने के लिए दिल्ली और दिल्ली से सटे राज्यों ने बॉर्डर पर भारी सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया और किसानों पर हमले किए गए। किसी भी नीति को बनाने से पहले
किसानों के हितों का ध्यान रखना चाहिए और उनके विचार को भी ध्यान में रखना चाहिए ताकि नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन करने निकले किसानों पर लाठियां न चलानी पड़े। किसानों को अपने ही देश में ठोकरें न खानी पड़े। बिहार चुनाव के बाद हैदराबाद के नगर निगम चुनाव प्रचार में भाजपा नेताओं का कहना है कि कोरोना का टीका सबसे पहले मुफ्त में हैदराबाद में दिया जाएगा। मानो टीका कोई दवाई नहीं, प्रसाद हो। कोरोना से सारी दुनिया भयाक्रांत है। इसका बार बार राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस प्रकार का चुनावी लालच परोसना ठीक नहीं है। सरकार को यह कहना चाहिए कि पूरे देश को मुफ्त में ही टीका दिया जाएगा। केंद्र सरकार पूरे देश की जनता के प्रति जवाबदेह है, न कि जहां चुनाव हो रहे हैं केवल वहां की जनता के प्रति। कोरोना के टीके को चुनाव प्रचार का हिस्सा नहीं बनाया जाना चाहिए। संपूर्ण विराम।